हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी इन लोगों का 25th वेडिंग एनिवर्सरी मेकअप था। और इन लोगों का बिफोर लुक आफ्टर लुक सब प्रॉपर इन लोगों का लुक कैसा क्रिएट किया है मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए आप अपना 25th वेडिंग एनिवर्सरी मेकअप कर रहे हैं या मदर का मेकअप कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका फेस क्लीन किया है फ्रेंड्स। जैसे काजल लगा हुआ होता है आइज़ के आसपास में, नोज़ के ऊपर थोड़ा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, हमें फेस अच्छे से ही क्लीन करना है। भले ही क्लाइंट अपने घर से वॉश करके आया है पर क्लीन ज़रूर करना है आपको, ठीक है। फिर हमने लिपस्टिक हटानी है, प्रॉपर लिपस्टिक हटी होनी चाहिए, काजल वगैरह सब हटाना चाहिए, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह फेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं प्रॉपर अनकट वीडियो दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपसे इसमें कुछ भी नहीं छुपेगा। एक एक चीज़ इसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल प्रॉपर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने प्रॉपर इसमें इनकी लिपस्टिक भी हटाई है, आपको दिखाया है। अगर मैं चाहती तो ये स्टेप स्किप कर देती, पर दिखाने का रीज़न यही है कि आपको क्लियर हो कि आपको किस तरीके से फेस क्लीन करना है फ्रेंड्स। अब मैंने इनके मॉइस्चराइज़र लगाया है क्योंकि इनकी नॉर्मल टू ऑयली थी, तो मैंने ज़्यादा इनको वो नहीं लगाया कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट नहीं लगाए हैं। तो मैंने डायरेक्ट इनका ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र है तो मैंने ये लगाया था इनके। ये लगाने के बाद मैं इनके प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर शुगर का है, बहुत अच्छा प्राइमर है, ये पोर्स को इनविजिबल कर देता है एक तरीके से, ठीक है। आप देखिएगा इनके मैंने प्राइमर की शुगर का इसलिए लगाया, नॉर्मल ब्रांड के भी आते हैं पर ये अगर किसी की जैसे ज़्यादा पोर्स है, ज़्यादा रिंकल्स, जैसे इस एज में रिंकल्स भी ज़्यादा होते हैं, फाइन लाइन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फोरहेड पे आपने देखा होगा रिंकल फाइन लाइन्स होती हैं, तो ये बहुत अच्छे से इनविजिबल कर देता है, ठीक है। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है ये। मेरे को क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि जिसके दिक्कत ज़्यादा है उसके थोड़ा उस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ होगा, जिसके कम है उसके उस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ होगा, ठीक है। मैं हमेशा ना आइज़ पे ऊपर भी प्राइमर, आइज़ के डार्क सर्कल वाले एरिया, रिंकल वाले एरिया पे प्राइमर ज़रूर लगाती हूँ। इससे क्या होता है, जो फाइन लाइन्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, इनमें प्राइमर अच्छे से सेट हो जाता है, फिल हो जाता है। तो जब आप फाउंडेशन लगाते हो ना तो उसकी लाइनिंग नहीं बनती है और ये लाइन भी कम विजिबल होती है। तो आप भी ना इस आइज़ के एरिया को थोड़ा भूलो नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिंकल्स के अंदर फाउंडेशन भर जाता है या रिंकल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं मेकअप करने के बाद, तो पॉइंट नंबर 1 आपको टिप ये ध्यान रखना है कि आपको आइज़ के आसपास को नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरा ये देखिए, लिप्स के आसपास बनती है ना, आपको लिप के पास भी प्राइमर ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो प्राइमर होता है ये पोर्स के अंदर फिल हो जाता है तो उससे इनविजिबल हो जाता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है, और बढ़ेंगे नहीं और ज़्यादा बढ़कर नहीं दिखेगा। इनके आइज़ के आसपास डार्क सर्कल थे, आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा से कालेपन वाला होता है ना तो हमें ऑरेंज करेक्टर लगाना ही पड़ता है। अगर ये सिर्फ ऐसा होता हल्का स्किन टोन डार्क है, सिर्फ कालापन नहीं आ रहा है, तो हम डार्क कंसीलर भी लगा सकते थे। कंसीलर में भी होते हैं जैसे स्किन टोन से थोड़ा डार्क कलर का कंसीलर। तो हमने क्या किया है, मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है क्योंकि ये डार्कनेस को कट करता है। हमने ऑरेंज शेड देना है, ऑरेंज कलर को कोई पैच नहीं लगा देना है। तो आपने ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ऑरेंज भी नहीं करना है। और ऑरेंज करेक्टर आपको कहाँ का लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके आइज़ का हो गया, आइज़ के आसपास डार्क सर्कल हो गया, लिप के अराउंड थोड़ा कम डार्कनेस हो तो मैं बहुत लाइट लगा रही हूँ। आइज़ के अराउंड थोड़ा ज़्यादा थी तो मैंने उस थोड़ा सा लिप्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा लगाया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं आता है मैच्योर स्किन पर मेकअप करना, और आपको जैसे कि मैच्योर स्किन पर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि मैच्योर स्किन के पिगमेंटेशन मिलेगी, आपको रिंकल मिलेंगे तो दिक्कत आती है। तो ऐसी स्किन पर आपको कैसे मेकअप करना है ये प्रॉपर इसमें आपको ट्यूटोरियल होगा और बिल्कुल हाइड नहीं कुछ भी किया जाएगा। ब्रश से अच्छे से मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं यह करूँगी, ऑरेंज के ऊपर लगाऊंगी कंसीलर। जो स्किन टोन से थोड़ा डार्क और लाइट होते हैं उसे बोलते हैं कंसीलर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो ऑरेंज कलर का था हमारा, और देखो मैंने जो ऑरेंज लगाया था और ये ऑरेंज, उसको हमने क्या करना है, नीचे ऑरेंज के ऊपर जो कंसीलर लगा रहे हैं ना हम, एग्जैक्ट रिंकल के ऊपर नहीं लगाना। आपने कभी भी कंसीलर, फाउंडेशन, कुछ भी रिंकल्स जो लाइनें बन रही होती है ना हमारी स्किन की, उसके ऊपर आपको नहीं लगाना है कभी भी। आपको क्या करना है, हमारे को लगाना उसी एरिया पे है, पर प्रोडक्ट हम थोड़ा नीचे लगा कर ना फिर उस एरिया पर ले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके रिंकल्स वगैरह पे प्रोडक्ट फंसेगा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा, फंसेगा और फंस के बाद क्या होगा, वो दिखेगा। आपने क्या करना है, रिंकल से हमेशा नीचे, फाइन लाइन से हमेशा दूसरी साइड पे लगाओ प्रोडक्ट और फिर उसको लगा के उस एरिया पे पहुंचा दो, क्योंकि लास्ट में एरिया तो हमें वही कंप्लीट करना है। देखिए लगा दिया मैंने, नीचे से ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कभी भी आपके रिंकल्स, फाइन लाइन्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे प्रॉब्लम होती है मदर के मेकअप करते हैं बहुत अजीब हो जाता है, या किसी बड़े लेडी के
फेस पे करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो उसकी टेक्निक यही है कि आपने नीचे लगाना है, फिर उसको ब्लेंड करते करते ऊपर ले जाओ। मैंने इसमें 2 फाउंडेशन मिक्स करे। फर्स्ट फाउंडेशन एलेगल का एचडी फाउंडेशन था, सेकंड लॉरियल का फाउंडेशन था। एंड मैं क्या करती हूँ, साथ में मैं स्विस ब्यूटी का एक हाइलाइटर है, ये देखा भी होगा आपने, ये भी मिक्स करती हूँ। इससे जो बेस बनता है थोड़ा ड्यूई बेस बनता है और काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल। एंड प्रोडक्ट ऐसा है कि आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत मेरे ख्याल से 250 से 300 के बीच में आता है, पर प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए हम यूज़ करते हैं। इनको मेकअप एचडी ही चाहिए था, इसलिए ही मैंने लॉरियल का फिल यूज़ किया था, साथ में मैंने एलेगल का एचडी यूज़ किया था। और अगर जैसे मैच्योर स्किन होती है ना, तो उनके ऊपर हम एचडी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो ठीक रहता है, क्योंकि एचडी प्रोडक्ट जो होते हैं फ्रेंड्स वो लाइट होते हैं। लाइट होने की वजह से क्या होता है, उनकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा एक तो रिंकल फाइन लाइन्स विजिबल नहीं होती, पोर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं। और हैवी होगा ना तो वो दिखेगा, वो क्रैक करेगा, ठीक है। तो एचडी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम ऐसे लगती हो। सभी काफ़ी ब्रांड में अच्छे आते हैं, एलेगल का भी बहुत अच्छा है, और सबसे बेस्ट अगर मुझे प्रोडक्ट लगता है तो वो लॉरियल का लगता है। आप फाउंडेशन देख रहे हो तो, बट एक उसमें दिक्कत ये है कि लॉरियल में आपको फेयर शेड नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें मीडियम बेज शेड मिल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे फाउंडेशन है तो मैं उस फाउंडेशन में लॉरियल का फाउंडेशन ज़रूर मिक्स करती हूँ। फाउंडेशन मेरे पास और भी है, काफ़ी सारे ब्रांड के हैं, तो मैं कोई भी फाउंडेशन लेती हूँ उसमें थोड़ा सा मिक्स ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जो लॉरियल है ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतना ईजी ब्लेंडेबल है कि मतलब, और लुक जो आता है उसको बहुत औसम आता है, गॉर्जियस। तो अगर आपके स्किन टोन से मैच करते हो, आप मीडियम स्किन टोन के हो या डस्की स्किन टोन के हो, और आप अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो, तो आप लॉरियल आँख बंद करके ले सकते हो। उसके बाद आपको कोई पसंद नहीं आने वाला है फाउंडेशन, कितना ही महंगा हो आपको पसंद नहीं आएगा। तो मैं अपनी वैनिटी में ज़रूर रखती हूँ, और आपको मैंने दिखा दिया, मैंने वो मिक्स करके तीनों को मिक्स करके मैंने लगाया है। और वही सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि आइज़ के पास में नीचे लगाती हूँ, आइज़ के बिल्कुल जो डार्क सर्कल वाला एरिया होता है, रिंकल वाला, उस पर नहीं लगाती। ब्लेंड करते करते मैं उस एरिया पे ले जाती हूँ। जब भी आप मेकअप कर रहे होते हो तो देखो, मैंने कान पे भी किया था, तो आपको ये भूलना नहीं है, अलग से कोई प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ब्लेंड कर रहे होते हो ब्रश से या ब्लेंडर से, तो आपके उस प्रोडक्ट मतलब ब्रश पे या ब्लेंडर पे प्रोडक्ट होता है थोड़ा बहुत, आप उसी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कानों को, नेक को नहीं भूलना है। अब फिर से आप नोटिस करो, देखो मैंने कंसीलर कहाँ लगाया है, ये हाइलाइटिंग कंसीलर है, वो डार्क कंसीलर था, ठीक है। जो हमारे ये हाईलाइट पॉइंट होते हैं इन पर लगाते हैं फेस को हाईलाइटिंग करने के लिए, ठीक है। फेस के हाईलाइटिंग पॉइंट कौन से होते हैं, आइज़ के नीचे, आईब्रो के ऊपर, ये सेंटर पॉइंट जो होता है, ठीक है। नोज़ हो गया और आपका चिन हो गया, चिक्स हो गया, जो मतलब सेंटर होता है, जो आपके मेन फेस का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इस पे आपको ज़रूर लगाना है। और एक और चीज़, जैसे हमें चाहिए आइज़ के नीचे थोड़ा अच्छी कवरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें अच्छे से चाहिए प्रोडक्ट, और मतलब प्रोडक्ट कम लगाएं लेकिन विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लगा के कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है। जैसे आइज़ के नीचे मैं अभी ब्लेंड नहीं कर रही, क्योंकि मुझे आइज़ के नीचे अच्छा खासा विजिबल रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं उधर सबसे लास्ट में करूँगी, उससे क्या कवरेज अच्छी मिलती है। आपको कवरेज चाहिए और प्रोडक्ट थोड़ा लाइट है या कम प्रोडक्ट में आप अच्छी कवरेज चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो, प्रोडक्ट लगा के कुछ देर छोड़ दीजिए। और ये जो मैंने यूज़ किया था कंसीलर, ये हमारा फॉरएवर 52 का था। फॉरएवर 52 का कंसीलर है, बहुत अच्छा कंसीलर है ये। इसका मैं फेयर शेड लेती हूँ, फेयर स्किन टोन के लिए। ये हमारे हाईलाइटिंग में बहुत अच्छे से काम आ जाता है। और जो डार्क कंसीलर था वो मेरा स्विस ब्यूटी का था। मतलब बेस जब हम बना रहे होते शुरुआत में, तो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो हाईलाइटिंग के लिए ना हमें थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो मैंने फॉरएवर 52 का यूज़ किया हुआ है। फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। मेरे चैनल पे मैं आपको प्रोडक्ट रिव्यू देती हूँ, जैसे कि मैं आप वीडियो में आपको बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं। अच्छे प्रोडक्ट ही ऑब्वियस सी बात है हमारे क्लाइंट पे यूज़ करेंगे, और जिनका फीडबैक अच्छा होता है तो वो मैं आपको रिकमेंड भी करती जा रही हूँ साथ साथ, कि हाँ आप ये ले सकते हो आँख बंद करके। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज है, और ये मेरे ख्याल से 550 तक में आपको ऑनलाइन मिल जाता है डिस्काउंट पे। पर्पल की आप काफ़ी अच्छी है, आप पर्पल से ले सकते हो, नायका से, आप जिस ब्रांड से लेना चाहो आप उससे आप ले सकते हो, जिस ऐप से आप लेना चाहो, ठीक है। और आप अगर कोई और ब्रांड का भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निक गाइड कर रहे हैं कि आपको मैच्योर स्किन पे किस तरीके से करना है। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद में अब हमने क्या करना है, जो ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं ना, मतलब ब्रश के निशान, वो हमारे फेस पर होते हैं कि हमने ब्लेंड किया है, तो थोड़ा सा हार्श लुक होता है। अब उसको हमें स्मूथ देना है कि बिल्कुल इक्वल स्मूथ हो जाए, हमारा एयर ब्रश फिनिश कैसे आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर को हमने क्या किया हुआ है, पानी में निचोड़ करके
फिर उसके बाद यूज़ करते हैं हम इसको। अच्छे से निचोड़ना है, वाटर होना नहीं चाहिए पर भीगा हुआ, समझ रहे हो, उस तरीके का होना चाहिए, नमी वाला। तो वो हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, आपका सॉफ्ट और स्मूथ लुक आ जाएगा। आइज़ के पास मुझे थोड़ा कम ही लग रहा था तो फिर मैंने लगा लिया। आप अपने वही, आप एक्सेस लगाने के बजाय आप लगाओ, आपको नीट लगे आप फिर लगा लो, पर एकदम से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। और आइज़ के नीचे रिंकल सेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपने क्लाइंट को बोलना है ऊपर देखो, ऊपर देखने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करना है। सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए मैंने उस पर बॉर्डर लगाने से पहले क्या किया, उनको बोला ऊपर देखो। ऊपर देखने के बाद क्या होगा, जो एक्सेस प्रोडक्ट होगा और जो लाइन वाइन होगी बन रही होगी वो बिल्कुल भी बनेगी नहीं। ठीक है, अब जब वो ऊपर नहीं बन रही होगी उसी टाइम आपको क्या करना है, सेट करके तुरंत आपको लूज़ पाउडर लगा देना है। ठीक है, लूज़ पाउडर क्या होता है, ये बहुत लाइट होता है, कॉम्पैक्ट भी होते हैं फ्रेंड्स वो, लेकिन कवरेज भी देते हैं आपको साथ साथ। लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको बहुत हैवी कवरेज नहीं चाहिए, ठीक है, और आपके पोर्स वगैरह फाइन लाइन्स वगैरह हैं तो आप लूज़ पाउडर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये इतना लाइट होता है कि आपके फाइन लाइन्स में, पोर्स में भरता नहीं है। और भर के मतलब बाद, क्योंकि भरेगा ना तो ये बाद में कुछ घंटों बाद क्रैक होकर दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, यहाँ लिप्स के पास जैसे इनका था तो आपको क्या करना है, पहले ब्लेंडर से सेट करना है, देन आपको ब्रश में लेना है, लेके प्रोडक्ट झाड़ना है, झाड़ने के बाद आपको लगाना है। एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लगाना, जितनी ज़रूरत है फ्रेंड्स उतना ही लगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा लेने के बाद में आपको ज़रूर झाड़ना ज़रूर है, ब्रश वगैरह को जो भी लगा रहे हो, ताकि एक्सेस ना लगे। अब आपको क्या करना है, अब इनका सब फेस अच्छे से बेस रेडी हो गया है। मैं इनकी आइस रेडी कर रही हूँ। इनका रेड कलर का लहंगा था तो मैं ब्राउन कलर से इनका ट्रांजेक्शन एरिया पे शेप दे रही हूँ। आईलिड जो होती है उसके ऊपर का एरिया जो होता है उस पर हम डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन सॉरी, या आप लाइट पिंक कुछ इस तरीके के शेड दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड दे रही हूँ। जब हमारा रेड कलर का या जैसे डार्क कलर के कोई ड्रेसअप होते हैं तो हम उसमें लाइट ब्राउन कलर के शेड से दे सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आईलिड के ऊपर के जो एरिया है उस पर से मैं एक शेप बना रही हूँ जिससे हमारे को आईलिड अच्छे से विजिबल होती है। ठीक है, तो आईलिड अच्छे से विजिबल हो जाती है और हमारा आई मेकअप भी काफ़ी सॉफ्ट लगता है। ठीक है, मैं आपसे आई मेकअप की प्रॉपर ट्यूटोरियल बता रही हूँ, कुछ हाइड नहीं किया है। दोनों साइड आपने क्या कर लेना है, आईलिड समझ गए, जो हमारी आँखों का एरिया होता है, ठीक है, जिस पे आप लोग आई शेडो घर में लगाते हो, उसके ऊपर हल्का सा डार्क लाइट ब्राउन शेड आपको लेकर ब्लेंड कर देना है। ठीक है, और आपने अब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद प्रॉपर एक राउंड शेप दे देनी है। जैसे आपके आईब्रो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक शेप बन गई है। ठीक है, अच्छे से शेप देने के बाद में आपने क्या करना है, आपको देखो अब दोनों में विजिबल हो रही है आपकी आईलिड। ठीक है, अब आईलिड का क्या होता है, जो नोज़ के पास दोनों का वो इनर, और जो बाहर की तरफ है आईब्रो के एंड की तरफ उसे बोलते हैं आउटर कॉर्नर। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने लाइट शेड लिया था, अब मैंने डार्क शेड लेना है और आउटर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन शेड में लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, देखिए हमारी डेप्थ आती है, गहराई। अब पहले जो गहराई विजिबल नहीं हो रही थी, पीछे का कॉर्नर, हमारी जो आउटर कॉर्नर है वो इतना अच्छे से पता नहीं लग रहा था कि आउटर को, ठीक है, देखो तो वो क्या है, विजिबिलिटी अच्छी होने लग जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ हमेशा डार्क शेड लगाना है। दोनों आईब्रोज़ में मैंने लगाने के बाद इनकी ड्रेस में जो गोल्डन कलर था वो मैंने लिया है और इनकी सेंटर पे जो हमारा है इनर और सेंटर पे मैं वो लगाऊंगी। ठीक है, तो अब ये जो मेरी आई शेडो पैलेट है फ्रेंड्स, फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट है, अच्छी पैलेट है। अगर आप थोड़ा सा शिमर का चाहते हो कि शिमर कम आपको लगाना पड़े और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छी है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट अच्छे से जब तक आपको लगता नहीं है कि अभी आपका मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका शेड आया नहीं है तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अच्छे रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, ग्लिटर भी लगाते हैं। फॉरएवर 52 के आई शेडो पैलेट, फॉरएवर 52 का ग्लिटर्स, ये सब बहुत अच्छा है। काजल लाइनर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, मैंने यूज़ किया हुआ है, जो मैं वो बता रही हूँ। फाउंडेशन भी है लेकिन वो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपका फेस और ज़्यादा ड्राई कर देगा। और आपको देखो और डेप्थ देने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और डार्क शेड लिया है जो मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ जहाँ हमारा लाइनर लगता है ना, तो इससे हमारा जो आप देखेंगे आई शेडो होगा जो शिमर वाला होगा वो और विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से विजिबल हो। आई मेकअप में यही होता है कि आपका आई मेकअप अच्छे से विजिबल हो। इनका 25th वेडिंग एनिवर्सरी था, अच्छे से काफ़ी अच्छी जगह इनका फंक्शन था, तो इनका ये था कि हाँ फंक्शन में मैं दिखूँ, मेरा फंक्शन है। तो ये मैंने फॉरएवर 52 का जेल आईलाइनर यूज़ किया है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, जेल आईलाइनर अगर आप कोई भी ब्रांड का लेते हो फ्रेंड्स तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको उसको ढक के रखना है।
अगर आप मान लो लाइनर इधर लगा रहे हो और इधर वो उधर खुला छोड़ दिया आपने, तो इससे आपका जेल लाइनर ख़राब हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जेल लाइनर आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ करते हो तो आपको ढक्कन हमेशा याद रखना है। दूसरा, आपने क्या करना है, एकदम से लाइनर लगाते हुए सीधी लाइन नहीं बनानी है, आपको धीरे धीरे लाइन बनाते हुए चलना है। जो आपकी लाइन होती है ना, लैश लाइन, उसके पास आप एक लाइन बनाते हुए चल दीजिए और आपने स्ट्रेट लाइन बनाओ बस। जो आपकी लैश लाइन के अकॉर्डिंग आप जाओ और सीधी लाइन बना लो। वो आपके आप जब आइज़ ओपन करोगे ना, तो वो जो लाइनर लगेगा वो आपकी आइज़ के अकॉर्डिंग लाइनर लगेगा, क्योंकि सबकी आइज़ अलग होती है। तो सबकी आइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे ना मैं इसमें कौन सा लाइनर लगाऊंगा और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसकी जो लैश लाइन है ना, लैश लाइन को फॉलो करना है। और लैश लाइन यानी कि पलकों के साथ साथ आपको ऊपर जो एरिया होता है उस पर लाइन बनाते हुए चल दो। तो वो आपकी जो लाइनर लगेगा वो उस क्लाइंट की या उसके जो भी आप जिसके भी लगा रहे हो उसकी आइज़ के अकॉर्डिंग ही लाइनर लगेगा। आपको अलग से उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी आइज़ पे हम कौन सा लाइनर लगाएं। फ्रेंड्स देखिए, इतना हमारा आई शेडो शिमर था विजिबल हो रहा था, लेकिन अभी हमें चाहिए थोड़ा अच्छा सा और इनका आई शेडो और अच्छे से विजिबल हो और अच्छे से लगे आइस, इनके अट्रैक्टिव आइस लगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ग्लू लगा रही हूँ, ग्लिटर ग्लू, क्योंकि हम अब लगाएंगे ग्लिटर। ग्लिटर ग्लू को जब आप निकालते हो तो ब्रश की दो साइड होती है ना, तो एक साइड आपने एक ब्रश पे, दूसरी साइड का दूसरी साइड, मतलब एक्सेस दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये एक इस दोनों साइड का प्रोडक्ट एक बार में नहीं पोंछना है। एक तरफ एक आइस पे और दूसरी तरफ का दूसरे आइस पे लगा दो, एक्सेस भी नहीं लगेगा और दोनों काम प्रोडक्ट में काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ग्लिटर लिया, ग्लिटर लेके मैंने झाड़ा है, ठीक है। ऐसे नहीं आपने ग्लिटर ब्रश पे उठाया और एकदम से चिपका दिया, तो बहुत ज़्यादा चंकी लुक आएगा फ्रेंड्स। आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेके झाड़ना है और उसके बाद लगाना है। ये ग्लिटर भी फॉरएवर 52 का है फ्रेंड्स, और ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। जो अच्छा है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपने इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद मैंने लगाई है लैशेस। लैशेस आपको क्या करना है, लैशेस पे मैं लैश ग्लू लगाई है फ्रेंड्स, आपको भूलना नहीं है कि लैश ग्लू नहीं लगाई, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है। और इसके आइज़ की ना, सब जैसे आप लैशेस लेकर आते हो मार्केट से, उसके बाद ना सबकी आइज़ का साइज़ अलग अलग होता है। तो अगर आपकी लैशेस आपकी आइज़ के साइज़ से बड़ी है तो आपको कट करना है। ये मैंने चेक कर ली थी पहले कि हाँ इनके आइज़ के साइज़ की है, तो उसके बाद मैंने ग्लू लगा के फिर लगा दी थी इनके आइज़ पे। अब मैं बनाऊंगी इनकी आईब्रो। आईब्रो में हमें हमेशा पीछे के एरिया से शुरुआत करनी होती है, और पीछे से ही आपको डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं, आई शेडो पैलेट में से आईब्रो फिल करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा पीछे के एरिया पे जो से शुरू करना है, देन आपने आगे की तरफ आना है। और जब आप आगे की तरफ का एरिया बनाओगे, जैसे इनकी आईब्रो बहुत पतली है, आगे की तरफ पे आप करोगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि आपने जो 2-3 बार लिया है वो प्रोडक्ट आपके ब्रश में होगा। फ्रंट में आपको आईब्रो कभी भी डार्क नहीं करनी है। डार्क कैसे होगी, आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लोगे, एक्स्ट्रा लगाओगे। आप पेंसिल से भी फिल करते हो ना, तो आप आगे की तरफ ना जो अपना हैंड का दबाव रखोगे, बहुत लाइट करना है। माइंड में आपको ध्यान रखना है कि आगे से मेरे को डार्क नहीं करनी है। मैं दूसरी आईब्रो भी आपको फिल करके दिखा रही हूँ। और आपने जैसे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, आईब्रोज के बालों के अलावा से एक लाइन बना देते हैं और बहुत मोटी आईब्रो बन जाती है राक्षस की तरह। तो आपने वो नहीं करनी है। अलग से आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। जो आप इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो आईब्रोज के हेयर के बीच में गैप होता है ना, मैं उसको फिल कर रही हूँ। और जहाँ मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत लग रही है कि पॉइंट नहीं है या कुछ कम है, वहाँ मैं 19-20 फिल कर रही हूँ बस। ये नहीं कि आपने उसकी एक बाउंड्री बना देनी अपने आईब्रो के हेयर के अलावा से, आप अलग से एक लाइन बना रहे हो अपनी आईब्रो को मोटा दिखाने के लिए, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। और आजकल नेचुरल लुक चलता है, एक्सेस मोटा लुक नहीं चलता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए अलग से कुछ भी नहीं किया है मैंने, एक लाइन बना दिया, लेकिन आईब्रो के अंदर ही लाइन बनी है वो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जेल लाइनर था इसे हम लॉक करेंगे। सेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके मतलब आइज़ आप ओपन करोगे तो लाइनर, जो जेल लाइनर होते हैं उनका बाय चांस अगर वो ऊपर लग जाएगा तो आपका आई मेकअप ख़राब होगा। तो आपको जेल आईलाइनर को लॉक ज़रूर करना है फ्रेंड्स। जेल आईलाइनर को लॉक कैसे करोगे, आप लाइनर लगा के लॉक करोगे, लिक्विड आईलाइनर जो कि वाटरप्रूफ होगा। ये हमारा फेसेस कैनेडा का लाइनर लगाया है मैंने, काफ़ी अच्छा लाइनर है फ्रेंड्स, और डार्क ब्लैक इसका लुक कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम जो ब्रोबोन होती है, आईब्रो के नीचे जो एरिया होता है, डार्क ब्राउन जहाँ हमने लाइट ब्राउन जहाँ किया था उसके और आईब्रो के बीच के जो एरिया होता है, ये देखिए इसे हम कहते हैं ब्रोबोन। इस एरिया पे आपने हाइलाइटर लगा देना है, और ये चारमेसी का हाइलाइटर है। ऐसे ये आई शेडो के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो ब्रोबोन होगा बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। आप चाहो तो अपना हाइलाइटर भी मतलब आई शेडो कोई हो लाइट कलर का, वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आप पे अलग से हाइलाइटर नहीं है।
अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने मेबलिन का लिया है हाइलाइटर। ये मैं इनके फेस पे जो होते हैं ना, जहाँ हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, दोनों चिक्स पे लगा दिया है, चिन पर लगा रही हूँ। आप नोटिस करोगे मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट लेके पहले अपने हैंड पे लगाया, फिर मैं लगा रही हूँ उनके फेस पे। उसका रीज़न ये है कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं हाईलाइटिंग, तो ब्रश में अगर एक्सेस या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया और हमने डायरेक्ट फेस पे लगाएंगे ना, तो फेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा चंकी, अजीब सा, कि मतलब हाईलाइटर के टुकड़े टुकड़े भी कई बार क्या होते हैं फेस पे, वो दिखने लग जाते हैं, तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा लग गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले अपने हैंड पे लगाना है। तो जो अगर उसके टुकड़े होंगे या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना, तो वो पहले आपके हाथ पे आ जाएगा। क्लाइंट के फेस पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लगने वाला। आप देख सकते हैं क्लाइंट की आइज़ कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, लिप लाइनिंग करनी है, क्योंकि अभी मैं आइज़ के नीचे का वर्क है, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैंने अभी लाइनर लगाया, आईलैशेस लगाई है, अभी से मैं आइज़ ओपन करवा दूँगी तो क्या होगा, वो लाइनर ऊपर लग जाएगा, आईलैशेस अभी लगी हैं तो वो हटने लग जाएंगी। आईलैशेस जब तक अच्छे से मतलब गीलापन लग रहा है अगर, तो आपको तब तक मूव नहीं करना है, वरना वो सेट नहीं होगी, इधर उधर मूव होती रहेगी बाद में फंक्शन में भी। आप लिपस्टिक कभी भी लगाते हो, घर में भी लगा के कहीं जा रहे हो, तो आपने कोशिश करो लिप लाइनर ज़रूर लगाओ। तो इसके बाद जो आपकी लिपस्टिक लगेगी वो बहुत अच्छी लगेगी। आप भी नोटिस करें, एक बार लिपस्टिक विदाउट लिप लाइनर लगाओ और एक बार आप लाइनर के साथ लिपस्टिक लगाओ। आपको जो लिपस्टिक लगेगी ना, लिप लाइनर के साथ ही लगेगी। और ज़्यादा महंगा नहीं आता है लिप लाइनर, मैक्सिमम टू मतलब आपको नॉर्मल ब्रांड का आपको 100 रुपीज़ में लाइनर मिल जाता है। पर हाँ, लिपस्टिक का रिजल्ट जो लगने के बाद में आपको मिलेगा वो बहुत वाव मिलेगा। तो आप वाव रिजल्ट चाहते हो कि आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगे, नॉर्मल भी आप कहीं जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो कहीं घर से, आप लिपस्टिक तो रेगुलर लगाते ही होंगे, तो आप लिप लाइनिंग ज़रूर कीजिएगा। इनके लिप्स बहुत पतले थे तो मैंने इनकी थोड़ा सा आउटलाइन की है, लेकिन मैंने इतनी नहीं करी कि आउटलाइन बहुत ज़्यादा दिखे। जो लिप्स की शेप थी ना, उसका जो एंड था, मैंने वहीं उस एंड के आउटर में ही लिप लाइनिंग कर दी है इनके, जिससे क्या है, थोड़ा सा लिप्स इनका जो है वो लगे, आपको लिप्स की शेप विजिबल हो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करी कि लगे हाँ अलग से नकली की मतलब बढ़ा के आए। इनको रेड में न्यूड कुछ चाहिए था, मतलब ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए था और ना ही इन्हें एकदम से शटक शेड चाहिए था। तो हमने क्या किया है, इनके रेड लिपस्टिक लगाई है, रेड के साथ में मैं न्यूड लिपस्टिक मिक्स करूँगी। जो रेड लिपस्टिक थी ये हमारी माइग्लैम की है। माइग्लैम की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छी कैसे है कि ये आपकी ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक होती हैं, जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो आप अगर ऐसी लिपस्टिक चाहते हो कि आप फंक्शन में जाओ, लगाओ, लगा के जाओ, तो आप खाओ पियो तो हटे नहीं, पानी पियो तो हटे नहीं। तो इसमें ये आपके पास होती है और अभी तो सेल वगैरह में भी मिलती है। तो मेरे पास खैर सारी ही ब्रांड की है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है मैंने वो आपको दिखा दिया है। ठीक है, अगर जैसे आपसे लिपस्टिक कभी एक्स्ट्रा लगती है तो आप उससे ब्रश से ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि एक्स्ट्रा लग गई है। अब ये जो मेरी न्यूड लिपस्टिक है, ये मेरी है फेसिस कैनेडा की। ये आप लगाते हो ना लिप्स पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है या नहीं लगाई है। लगाने मतलब आपको फ़ील नहीं होगा और लुक बहुत अच्छा आता है इसका। ठीक है, पर ये इस मतलब देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट इसका आपका ये है कि आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा आपने लिपस्टिक लगाई भी है। पर इसका एक मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या मेरे को लगता है कि ये बहुत जल्दी हट जाती है लिपस्टिक, बहुत जल्दी। अगर आपने कुछ भी खा लिया तो ये लिपस्टिक लाइट है, कुछ खाया है नहीं खाया है, ये ज़्यादा 12 आवर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आप इसका 6 आवर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये चलेगा। तो फ़ील बहुत लाइट है, लुक बहुत अच्छा है, लेकिन आप लॉन्ग लास्टिंग चाह रहे हो तो ये आपकी नहीं होगी। लेकिन मैंने क्या है, पहले माइग्लैम की लगा दी थी, तो मैं श्योर हूँ कि मेरे क्लाइंट का मेकअप कहीं भी नहीं होगा इधर से उधर। ठीक है, तो आपको इस ऐसी लिपस्टिक जो ट्रांसफर प्रूफ है उसके साथ तो मिक्स मैच कर सकते हो, पर आप चाह रहे हो कि सिर्फ आप फेसेस कनाडा की लिपस्टिक लगा के जाओगे और आपका फंक्शन पूरा निपट जाएगा, तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरा चैनल एक रिव्यू चैनल है, तो मैंने आपको इसमें प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया है। मैं इसमें हर प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट के बेनिफिट हैं मैंने वो भी बता दिए, जो लॉस है वो भी आपको बता दिए। पर हाँ, रेगुलर यूज़ के लिए आप अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं। फेसिस कनाडा के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लाइट प्रोडक्ट हैं, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा यूज़ करने के बाद इनको। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर लाइट ब्राउन शेड लगाया था, सेम लाइट ब्राउन शेड मैंने क्या किया, आपने नीचे की तरफ लगाना है। इससे क्या होगा, देखिए इनके जो रिंकल्स हैं ना, ये बहुत कम विजिबल होते हैं। अब जब ये सामने देखेंगे ना इनके, देखिए रिंकल बहुत कम विजिबल होंगे।
अब ग्लिटर लगाना है, ग्लिटर सॉरी मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा में मैंने जो लैशेस लगा रखी थी, ये दोनों इससे दो बेनिफिट, एक तो मिक्स हो जाएंगे और जो हमारी लैशेस पे प्रोडक्ट लगा हुआ था फाउंडेशन कंसीलर वगैरह थोड़ा बहुत, तो वो भी हट जाएगा। इसके बाद मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी और आपको देखना, आप आइज़ के नीचे आपको थोड़ा डार्क ब्राउन पूरे रिंकल्स पे लग रहा है ना, क्योंकि हमने ऊपर आई शेडो से काम किया है ना, तो फ्रेंड्स वो नीचे आ जाता है। इसको हम हटाएंगे, मैं बताती हूँ कैसे हटेगा ये। मैंने क्योंकि जब लूज़ पाउडर जब हम आइज़ को सेट कर रहे थे नीचे से तब लगाया था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया था। उसका रीज़न यही था कि अब आप जैसे आई के नीचे वर्क करते हो या ऊपर आई के वर्क करते हो, तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट गिरेगा उसको हटाना कैसे, आपने एक कॉम्पैक्ट लेना है ब्रश के अंदर, और इस ब्रश से बहुत हल्के हाथ से, यानी कि आपको ब्रश के बिल्कुल लास्ट पॉइंट से पकड़ना है ब्रश को, और फिर आपने कॉम्पैक्ट लेके एक्सेस हटा देना है। तो देखिए सारा जो डार्क ब्राउन था या ग्लिटर था या जो भी गिरा होगा ना, वो मस्कारा भी इवन आपका लग गया है ना, तो वो भी हट जाएगा, पर वो ड्राई होने दीजिएगा। एक्सेस प्रोडक्ट आपका हटाने की टेक्निक यही है कि आपको एक कॉम्पैक्ट लेना है, छोटा सा एक ब्रश लेना है, और आपको ब्रश के एंड से पकड़ के वो बहुत हल्के हाथ से आपने वो एक्सेस प्रोडक्ट हटा देना है। मैंने अब इनके क्या किया है, इनका फेस जो ब्रॉड जहाँ जहाँ तहाँ हमें लग रहा था वो हमने कंटूरिंग करी है। तो ये जो मेरा कंटूरिंग है ये मेरा माइग्लैम का है, काफ़ी अच्छा है, आप माइग्लैम की यूज़ कर सकते हैं। शुगर का भी है मेरे पास, पर शुगर से मुझे वो चीज़ नहीं मिलती, मतलब पता नहीं चलता है कि हाँ किया या नहीं किया। मुझे होता है कि अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो फेस की शेप है, इसका काम होता है फेस को शेप कर देना, तो फेस को शेप बहुत अच्छी बनती है, तो मैं इसलिए इसे यूज़ करती हूँ। वो इतना विजिबल नहीं होता, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगाते जाओ। अब आप लगा रहे हो तो प्रोडक्ट भी वेस्ट हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका टाइम मेहनत भी तो वेस्ट हो रही है ना। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब बहुत कम क्वांटिटी लो, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए फ्रेंड्स। तो आप अगर अच्छा एक ब्राउज़र चाह रहे हो ना, तो आप माइग्लैम का ले सकते हो, बहुत अच्छा है, मतलब कि आपका कम प्रोडक्ट अच्छी विजिबिलिटी दे देगा आपको, ठीक है। तो अब आपने कहाँ कहाँ लगाना है, देखिए जैसे जो लाइन होती है एज के साथ थोड़ा ब्रॉड हो रही है, किसी की भी ब्रॉड हो सकती है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको ब्रॉड एरिया लग रहा है आपको उस एरिया पे लगाना होता है। जैसे नोज़ मैम की कोई ब्रॉड नहीं थी क्लाइंट की मेरी, लेकिन क्या होता है जब हम फाउंडेशन वगैरह लगा देते हैं तो इक्वल फेस हो जाता है। फेस की शेप, फेस के फीचर्स को हमें एनहेंस करना होता है। तो साइड में डेप्थ देने से क्या होता है, जो हमारे नोज़ का ब्रिज है, यानी कि नोज़ का पॉइंट है, वो अच्छे से हाईलाइट होता है। अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश हमारा कोरल शेड में है, ये हमारा फेसेस कनाडा का ब्रश है, नेचुरल लुक देता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्या लगा दिया है। और फेसेस कनाडा का भी अच्छा है। देन आप अगर फॉरएवर 52 का ब्लश यूज़ करना चाहते हो, ये कैसा है तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, उसका कलर बहुत अच्छा है। और आप परचेज़ करने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब आपको कितने ही टाइम चल जाएगा, कितने ही क्लाइंट्स का आप कर सकते हो। अब मैं इनके फिक्सर कर रही हूँ फ्रेंड्स। फिक्सर आपको आइज़ के ऊपर नहीं करना होता है, इसी तरीके से हैंड करके ही करना होता है। आप फिक्सर के बाद आप फिर से एक बार अगर हाइलाइटर करते हैं ना, तो जो फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से हाईलाइट होते हैं। और हाइलाइटर भी जो अच्छा लगता है ना, वो फिक्सर के बाद ज़रूर लगता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है जो ग्लो नहीं आ रहा है, थोड़ा ग्लो शाइनी फेस चाहिए, आपको ड्यूई फेस चाहिए, तो आप फिक्सर के बाद हाइलाइटिंग ज़रूर कीजिएगा। प्रोडक्ट वैसे ही लेना है आपने, हाइलाइटिंग के पहले प्रोडक्ट लेके फिर हाथ पे लगाना है एक्सेस प्रोडक्ट, उसके बाद क्लाइंट के फेस पे लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। और जब फिक्सर करोगे एकदम से जब गीला गीला होगा ना, तब नहीं, आपको 10 से 15 सेकंड रुक के फिर लगाना है, जब सेमी ड्राई फेस हो जाएगा। ये हमारा आफ्टर लुक है, आप देख सकते हैं। क्लाइंट हमारी काफ़ी हैप्पी थी और मैंने आपको प्रॉपर जूम करके दिखा दिया है फ्रेंड्स। तो हमारा जो इनका जूड़ा भी मैंने किया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी कि आप ब्राइड का जूड़ा किस तरीके से बना सकते हैं। टेक्निक सेम यूज़ होती है जो हमने इनके यूज़ की है, ठीक है। काफ़ी अच्छा, एक बहुत खुश थी क्लाइंट हमसे कि 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आप भी इसी तरीके से मेकअप कर सकते हैं अपनी मदर का या अपने क्लाइंट का जिनका मैच्योर स्किन होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।